जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तात्विक दृष्टि से उमा, रमा, भवानी, राधा, गौरी, दुर्गा कोई भेद नहीं तात्विक दृष्टि से। और एक उपासना की दृष्टि से चित्त लगाने में जैसा हमें फल चाहिए होता है वैसे ही स्वरूप की आराधना करते हैं। जैसा हमें उनका स्वरूप प्रिय लगता है वैसे ही स्वरूप की आराधना करते हैं। और तात्विक दृष्टि में इस जो भगवान की दिव्य जो शक्ति है ये एक ही है। तो आज 14वां अध्याय है। हाँ जी महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नवम स्कंद 14वां अध्याय। प्रसंग है चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण की नाभि सरोवर के कमल से नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। फिर से सुन लीजिए। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक तो वो बोला कि सहस्त्रों सिर वाले, फिर कहा विराट पुरुष, फिर शब्द जोड़ा नारायण, फिर उनकी नाभि को सरोवर का कल्पना की गई और वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इस मानसिक रूप से अपने भीतर चित्र बनाना चाहिए।
ऐसे भगवान का स्वरूप है। अर्थात वो ही विराट स्वरूप ही नारायण है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ब्राह्मणों का, औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। किसने? चंद्रमा ने। ये बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। फिर से थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगेगा। तीसरा श्लोक शुरू से सुना रहा हूं। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, वो ब्रह्मा जी से ही मानसिक मैंने उत्पत्ति है अत्रि। क्योंकि पूरा विश्व तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुआ। बाद में फिर स्त्री पुरुष का जब ब्रह्मा जी ने अपने दो भाग किए, तब मनु शतरूपा हुए। ये भी दोनों, शतरूपा और मनु दोनों ब्रह्मा ही। पर ये मनु शतरूपा भगवान का अंशावतार माने जाते हैं। पूरी सृष्टि मनु शतरूपा। तो अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान के नेत्र कौन से हैं? सूर्य और चंद्र। ये भी शास्त्रों में आप सुनते ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ब्राह्मणों का अधिपति बनाया तो जो बृहस्पति है तो ब्राह्मण है। और चंद्रमा उनका अधिपति है। और जिसका अधिपति किसी को बना दिया जाता है तो वो यही मानता है कि सब कुछ मेरा ही। जिस डिपार्टमेंट में किसी को ऑफिसर बना दिया जाए तो फिर वो तो अपने आप को मालिक ही मानता है वहां का। वो अलग बात है कि बाद में उसकी अलग तरह की सेवा हो जाती है। किसी मामले में फंस जाए तो अलग बात है। लेकिन यही जीव की तुच्छता है। तुच्छता है।
थोड़ा-सा बल या समर्थ दे दो, थोड़ा-सा मुँह किसी का सफ़ेद कर दो, अंग-प्रत्यंग ठीक कर दो, बस फिर वो अपने आप को तो आसमानी ही समझेगा, धरती से उत्पन्न हुआ मानेगा ही। ये जीव की जो है अज्ञता के कारण ये क्षुद्रता, बुद्धि की क्षुद्रता, छोटापन इसको कहते हैं, बुद्धि के छोटापन। क्योंकि ज्ञान बुद्धि में रखेंगे, तभी किसी पद को संभाल पाएँगे। ज्ञान, धर्म ये सब बुद्धि में बनाए रहेगा, तो ही किसी पद को संभाल पाएँगे, नहीं तो वो पद हमें नरक में ले जाएगा। आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ जी महाराज जी। ठीक है। जी जी महाराज महाराज जी। जी। तो औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया, ब्राह्मण औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। और राजसूय यज्ञ किया, इससे उनका घमंड बढ़ गया। वो तो होना ही था, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर राजसूय यज्ञ किया चंद्रमा ने, फिर उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। तो आपने सुना ही होगा, ऐसा तो होता है पहले से ही। जो हिंदू धर्म के राजा, उनके ऐसा वर्णन कम सुनने को मिलता, लेकिन और जो धर्मों के हुए हैं, वो अपने मन से ही किसी की सुंदर स्त्री पुत्री कुछ भी देखा उसको उठा लेते, हमारा अधिकार है इस पे। हम्म। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, क्योंकि उनका अधिपति बनाया हुआ उनको। परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया। द्वेष से, ये दो पक्ष है ना। शुक्राचार्य का ज्ञान भी आगाध है और बृहस्पति का भी आगाध, लेकिन जहां प्रभु की माया होनहार कर देती, मैंने बलवान द्वेष जो है हमारे हृदय को हरण कर लेता। कितनी भी अच्छी बात कोई सुनने को मिले जिससे द्वेष होता है, तो ये तो सब अच्छी बात नहीं, ये तो सब बनावटी बातें, कहना कुछ करना कुछ, इस तरह की बातें द्वेष के कारण बोलेंगे। तो
शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। महादेव जी ने, देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। अब ये स्त्री की लड़ाई नहीं रह गई, धर्म की लड़ाई होगी ना, धर्म के लिए। तुमने अन्याय किया, तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में ये तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। मेरे क्षेत्र में, क्षेत्र मैंने शरीर यहां लेना चाहिए, एरिया नहीं, क्षेत्र मैंने शरीर, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, वो पति पत्नी एक ही स्वरूप है। ये उनके लिए जो धर्म स्वरूप है, उनके लिए बातें। जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, वो पति पत्नी एक स्वरूप कैसे हो सकते? इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी, देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही, क्योंकि वो देवताओं वो देवताओं की पुत्री है, इसलिए देवी शब्द है। तो कुछ नियम जो है पृथ्वी लोक पे लागू होते हैं और देवताओं के जैसे अर्जुन चले गए इंद्र के यहाँ। आपने ये सब सुना ही है। तो मेरा बेटा आया है, इंद्र ने ऐसा मान करके उसको, जो स्वर्ग का एक तौर तरीका है और जो वहाँ एक सभ्यता जिस ढंग की भी है स्वर्ग में, वो यहाँ भूलोक की नहीं है, जैसे भूलोक की वैसे वहाँ स्वर्ग में अलग तरह की। तो वहाँ ये अप्सरा को भेजा, उर्वशी को, कि ये अर्जुन के साथ सोएगी। वो भी बहुत प्रसन्न थी, वो गई। तो अब उसने सोने के लिए कहा और अर्जुन तो प्रणाम करने लगे उनको। क्यों? कि तुम मेरी पता नहीं क्या परदादी परनानी कुछ लगती हो, तुम्हारे ही शरीर से हमारी उत्पत्ति हुई, कुछ इस तरह से उस खानदान की। हम्म? तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे तो तुम्हारे प्रति श्रद्धा है। को बड़ा क्रोध आया अर्जुन को, वे तो मूर्ख ही है, ये स्वर्ग है। तो अर्जुन को तो अपने ही स्वभाव में रहना था।
उन्होंने कहा नहीं, मेरी मेरी मति ऐसा नहीं कहती। इसलिए कि अर्जुन को बहुत 10 नाम है अर्जुन के। जितने उनके में गुण थे उसके अनुसार ही उनके 10 नाम। अर्जुन ने निद्रा को भी जीत लिया था। तो अर्जुन को कहा अर्जुन ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने श्राप दे दिए, जाओ नपुंसक हो जाओ। वो हुए। जब 14 साल का नहीं 12 साल का कुछ ऐसा वनवास हुआ उनको। अंतिम 1 साल वो नपुंसक हो गए थे। बृहन्नला नाम था तब उनका। तो वहां के नियम अलग हैं। देवकोटि में है स्वर्ग, इसलिए वहां इस तरह का पृथ्वी लोक जैसा नियम नहीं। जिसे राम जी ने सीता जी का दोष ना होने पर भी लोक अपवाद में कि धर्म की गलानी हो रही है, लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे। लोगों के धर्म की रक्षा के लिए सीता जी का त्याग हुआ। क्या राम जी नहीं जानते ये बात? खूब जानते हैं, क्योंकि राजा हैं वो। लोग की धर्म की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। मानसिक रक्षा, बौद्धिक रक्षा, शारीरिक रक्षा, अन्नपान इत्यादि सब कुछ देने की पालना करना, ये सब राजा का कर्तव्य है। तो उन्होंने किया, राम जी ने। उसमें तो अपना ही बलिदान देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि राजा बन गए और धर्म को छोड़ के मनमानी करने लगे। इसलिए वैदिक जो ज्ञान है वो कैसा है, उसका आचरण करके भगवान राम ने धरती में सबको ये ज्ञान प्रसारित किया, दिखाया चरित्रार्थ करके। राम सीता जी को दूसरा तो मानते ही नहीं थे, तो अपने आप को ही ये कष्ट दिया है ना। और फिर आपने वो कितने हजारों या लाखों वर्ष वो ब्रह्मचारी बन के यज्ञ करते रहे इत्यादि। तो फिर इसलिए ये कहा तू देवी है, ये इसलिए कहा। फिर से सुनिए 9वां श्लोक है, दुष्टे मेरे क्षेत्र में ये तो किसी दूसरे का गर्व है। इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है। हम्म, एक तो तू स्त्री है। इसमें इस शब्द बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी करूंगा नहीं। और दूसरे, मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी ही है ही। वहां का शरीर अलग तरह का होता है, वहां के नियम अलग तरह के होते हैं, इसलिए वहां दोष नहीं लगता। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए। हम्म, और चाहने लगे कि ये हमें मिल जाए। जब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि ये तुम्हारा नहीं मेरा है, ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि ये किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया।
बृहस्पति का होता है तो तुरंत बोल देती हो। लज्जा की बात तभी है कि वो बृहस्पति का नहीं, वो चंद्रमा का है। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझा कर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध। बुद्ध रखा। ये भी नक्षत्रों में आते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। अब ज्योतिष भी आ गया, इसमें बहुत कुछ हो गया। इतने आम लोग बोलते हैं कब काम शुरू किया? आज बुध है, काम शुद्ध है। बुधवार है। तो इसलिए ज्योतिष भी हो गया, और चंद्रमा का पुत्र है, इसलिए चंद्रमा भी सन्मुख हो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। बुद्ध में माने इसको बुद्ध अच्छा होता है, उसका बुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। देखिए, मुझे दरवाजा खोलने जाना है। राम राम। 1 मिनट कीर्तन करो कोई भी मेरे आने तक। राम राम। दीदार। अरे सो गए सब, राम राम करो जल्दी। जी, राम राम महाराज जी। मैं कर रही हूँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। हे माँ, हे माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। हे माँ, तेरे चरणों में नमन। हे माँ, तेरे चरणों में नमन। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। हे माँ, जय माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। हे माँ, तेरे चरणों में नमन। मेरी माँ, तेरे चरणों में नमन। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जय जय। जय जय राम राम। तो ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। तो
कूड़े वाले आए। हाँ जी। तो श्री राम, जय राम, जय जय राम। परीक्षित बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। बुद्ध के द्वारा जो इला नाम की स्त्री है, उसके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। माने पुरुरवा बुद्ध के पिता है, नहीं पुत्र है। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। कि बंद करें क्या करें, बहुत आवाज आ रही मेरे को। जी हाँ। राम, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। जी 15वां श्लोक पढ़ रहा हूं। परीक्षित बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से, माने बुद्ध की पत्नी हुई इला, इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन, पीछे पाठ में था, एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया। नारद जी तो लीला करते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है। और उससे पीड़ित होकर वे देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। काम भाव से पीड़ित होकर वे देवांगना स्वर्ग से पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रावरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था। एक कारण भी था, पीछे शाप मिला है कोई, तो मृत्यु लोक में आना ही था। फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुरसुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, समय हो गया है, अब क्या कहेंगे उस शाम को बताएंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय।